तेरे एहसानों का बदला ना चुका पाएंगे, तेरे एहसानों का बदला ना चुका पाएंगे। सदियां गुज़री तुमको ना भुला पाएंगे, एहसानों का बदला ना चुका पाएंगे। बदला ना चुका पाएंगे, तेरे एहसानों का बदला ना चुका पाएंगे। वेद के गानों से शम्मा जो तूने की रोशन उसे फैलाएंगे, तेरे एहसानों विकट बिजली चमकती हो, भयंकर धन गरजते हो, चमकती हो, भयंकर धन गरजते हो, उठी हो बरसता हो पतझड़ बहारों में। आज सारी दुनिया सर तेरा तेरे एहसानों का बदला ना चुका पाएंगे, तेरे एहसानों का बदला ना चुका पाएंगे। शम्मा जो तूने की रोशन उसे फैलाएंगे, तेरे एहसानों का बदला ना चुका पाएंगे, तेरे एहसानों का बदला ना चुका पाएंगे। यादव जी कह रहे हैं कि आज तो माला डाल ही लो। प्रचोदया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें
से ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है। तेरा महान हुआ सभी स्थान, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में है विद्यमान, हम मांगते तेरी, तेरा इधर ध्यान हम बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पता, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलो। भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। मन में बहुत धन्यवाद आपका, हमको 400 रुपए से सम्मानित करते हैं, दोनों को धन्यवाद। हीरा भटकता गिर गह्वर में, वन उपवन और नगर नगर में, किंतु पास मेरे को हरदम, पर अब तक भी जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। शश से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल गाए। रवि शश से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल गाए। विविध रंगों के फूल लगते पपील कैसे, अलबेल प्रकृति नटी की हरी साड़ी के, जान चक्षु पर प्रभु रचना अपार लाखों, है न है को तुमको अचेतनीय नाड़ी के, है न यह को तुमको अचेतनीय नाड़ी के। बिना घड़ी सांस के न बनते प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। बिना बीज वृक्ष बिना तिल कब तेल होता, है न विश्व खेल किसी चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल किसी चतुर खिलाड़ी के। तो रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल गाए। तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। बोलो बोलो बोलो, पहचान न पाया मैं तुमको। धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल कर तन धोया नहीं कभी कलुषित मन। मन सा न जग में कश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु होड़ दंगा है। मन ही दिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही दिलाता शुभ कर्मों में अड़ंगा है, मन ही दिलाता शुभ कर्मों में अड़ंगा है।
मन ही से रीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही से कलह कपट देश दंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। अद्भिर गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुद्धते, बुद्धिर्जानेन शुद्धते। कट जाते त्रिताप जान के गंगा में कर स्नान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको बोलो 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 पहचान न पाया, मैं तुमको अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, कहीं ऊंचे शल कहीं को सोहर खेत मानो, प्रकृति ने हरठी कपट लहराया है, कहीं बरसाया है अंधाधुंध जल प्रकाश, कहीं प्राणी बूंद बूंद को ही तरसाया है, कहीं प्राणी बूंद बूंद को ही तरसाया है। हुआ है उजालों में आंखों में चकाचौंध, कहीं कहीं अधिकार अंधकार में जमाया है, पार नहीं पाया है शत्रु का चित चकराया। प्रभु ही की माया कहीं धूप कहीं छाया है, प्रभु ही की माया कहीं धूप कहीं छाया है, प्रभु ही की माया कहीं धूप कहीं छाया है। मैं शिशु की बोली में कोकिल की मधुर कोका में, प्रेमी पपिहा की पीपी में मयूर होठों में, शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता में सरोवर में नगर में वन में, नम्र शर्मीले नयन में पवित्र यौवन में, धीर प्रणवीर में दुखिया मजोर मेरे धन में, बस रहा है जो मधुर मुस्कुरा रहा है जो, नाच हम सबको नए नित नचा रहा है जो। और समस्त माताएं मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे एक बार। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। अनुष्का चौला जिसने सिया और अचरज तो किसोए ने धागा हाथ लिया, सेब के से चमकीले आंख है बनाई कैसे, और तबले से रख दे बीच में स्याही कैसे, कौन सा इसमें मशाला जब लगाया है, आज तक ऐसा नमूना नहीं बन पाया है, साथ ही इसको वह प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से दिल में ही दिखलाई आसमान दिया, जान भी डाल दे, जान भी डाल दे इस पंच तत्व पुतले में, एक कौड़ी विनैल इस कृपा के बदले में, नाम को ही चलाया जिसने नाम शान दिया, बैठ अंधेरे घर में वह क्या कमाल किया, जन्म से पहले ये खुद भी मिसाल किया, दूध बच्चे की
माँ के उर में जिसने डाल दिया, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्ष्य दे रहा, पत्ता पत्ता अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्ष्य दे रहा, पत्ता पत्ता। योग्य फल जो देता है सदा निष्पक्ष, न रिश्वत किसे से लेता है। एक रस है जो जन्मता ना मरा, ज्ञान का झरना जो जरा करता है। सूख खेती को जो पल भर में हरा करता है। पेड़ कुंजन सभी का पेट भरा करता है। विश्व का चक्रिय जिसके नियम से चलता है। सूर्य सांझ समय ढलता है, जिसकी इच्छा के बिना, जिसकी इच्छा के बिना फूल नहीं खिलता है। जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्ष्य दे रहा, पत्ता पत्ता अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्ष्य दे रहा, पत्ता पत्ता। ध्यान से सुनेंगे सभी, बातें नहीं, मेरा निवेदन है। ऐसे गीत सुनने को प्राप्त नहीं होंगे, ध्यान रखना। और इन गीतों को सब भजनोपदेशक सुनाते भी नहीं हैं। गीतों को सुनाने वाले बहुत हैं, परंतु ऐसे ऐसे मार्मिक गीत राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया था कविवर प्रकाश जी को। कवि रत्न की उपाधि से सम्मानित हुए प्रकाश जी, उन्होंने इस गीत को निर्मित किया है। अब देख लीजिए, इस गीत में मैं 1 घंटा कर सकता हूं जो इसकी, परंतु समय की अपनी बाध्यता है। ध्यान से भरा है रोई से बदलने को, देख जिसने है चपलता वो चमक बिजली को। एक पौधे मिठास और खट्टा रंग दिया जिसने है फूलों को और तितली को। पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी ले नहीं जिसने काचोगा। उम्र भर जौने फटे गाने जो छोटा होगा। सिर पे कुट के सिर पे कुट के रखा लाल है मुकुट जिसने पैदा विशाल वट जिसने। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षात सत्ता साक्ष्य दे रहा, पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में साक्ष्य दे रहा, पत्ता पत्ता। आपकी धारण है जो किताब हरण और करण कारण जन से होता विघ्न भय निवारण है। जिसके पाने पे स्वर्ग की बहार शत्रुवर्ती स्वराज्य में है। मैं अवनीत कुमार गुप्ता आर्य समाज बल्केश्वर कमलानगर का प्रधान हूँ। मैं ये हमारा आर्य समाज बल्केश्वर कमलानगर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर 4 दिन की वृहद यज्ञ एवं वेद कथा का आयोजन चल रहा है। आज इस कार्यक्रम की वेद कथा के 4थे दिन की समापन सभा आज है। हमारे 4 दिन तक मेरठ से पधारे हुए उच्च कोटि के विद्वान आचार्य पुनीत शास्त्री जी के बहुत ही सुंदर प्रवचन और वेद कथा का उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की। और मुजफ्फरनगर से पधारे हुए पंडित भूपेंद्र आर्य जी ने बहुत ही अपने कर्ण प्रिय सुंदर भजनों से सभी को आनंदित किया।
आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर हर वर्ष ये वेद कथा का आयोजन समाज में जो ही धर्म के नाम पर पाखंड कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं, पाखंड का खंडन करने के लिए और हमारा सच्चा सनातन धर्म क्या है उसकी वास्तविक उसकी तस्वीर को पेश करने के लिए हम ये वेद कथा का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। आज इसकी समापन सभा है। आज सभी लोग यहाँ पे सभी ने बड़े उत्साह से इसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ करके वेद कथा में भाग लिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज कमला नगर का मंत्री, ये प्रोग्राम हमारा 4 दिवसीय जो चल रहा था आज समापन की ओर है। इसमें हम सब क्षेत्रीय वासियों ने और सब आर्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और बहुत सुंदर प्रोग्राम ये जो है हुआ। इसमें हमारे आर्य समाज के मुख्य वक्ता जो थे पुनीत जी आए हुए थे, उन्होंने जो है बहुत सुंदर भजन अपने जो है प्रवचनों से हमें लाभान्वित किया। और ये भजनोपदेशक जो है हमारे बीच मुजफ्फरनगर से पंडित भूपेंद्र आर्य जी आए हुए थे, इन्होंने अपने भजनों से हमें जो है बहुत लाभान्वित किया। और सभी लोग कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम 4 दिन का नहीं, कम से कम 7 दिन का होना चाहिए था। ये इस प्रोग्राम में जो है सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आगे हम जो है इस प्रोग्रामों में 3 प्रोग्राम और करते हैं। एक रामनवमी का प्रोग्राम करते हैं, एक वेद प्रचार सप्ताह करते हैं जो हम घर घर जाके करते हैं, और हमारे यहाँ F94 जो आर्य समाज मंदिर है उसमें दैनिक यज्ञ होता है जो 8 से 9 बजे तक होता है। जो लोग भी इसमें जो है आमंत्रित है सभी लोग आ सकते हैं और अपना जो है हवन का कार्यक्रम सीख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। वंशल है। हमारे यहाँ 4 दिवसीय ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके पीछे केवल एक हमें वेदों का प्रचार प्रसार करने का ही उद्देश्य है जो हम 4 दिनों से कर रहे हैं। हमारे यहाँ उच्च कोटि के विद्वान आए हुए हैं, भजनोपदेशक आए हुए हैं जो समाज को केवल यही दे रहे हैं कि हमें सत्य की ओर लौटना है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है। तो देव दयानंद ऋषि महाराज ने हमें यही सिखाया था कि आप सत्य को पहचानो। तो हमारा बस यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम को करने का कि हम सबको सत्यता से जोड़ें। धन्यवाद। प्रवचन दिए जा रहे हैं और भजनोपदेशक जी सुंदर भजन बोल रहे हैं। इसमें महिलाओं को भी समय दिया गया, महिला विशेष कार्यक्रम रखा गया जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार जैसे एक नारी गृहस्थ की सेवा कर सकती है उसी प्रकार से समाज की भी सेवा पूरे तन मन धन से कर सकती है। और उसी को प्रदर्शित करते हुए एक नाटिका प्रस्तुत करी गई जिसमें भारत की ज्वलंत समस्याओं का निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं हम, उसकी बहुत सुंदर प्रस्तुति। क्या नाम है, किस तरह से? मेरा नाम निशा जिंदल है। मैं आर्य समाज कमला नगर की कारपोरेट सदस्य हूँ। आज जो 4 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा था उसका आज अंतिम दिन है और बहुत अच्छे से हमारे जो भजन उपदेशक आए हैं बहुत अच्छे भजन सुना रहे हैं। और जो हमारे प्रवचन करता आए हैं पुनीत जी, हाँ वो बहुत अच्छे प्रवचन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से लोगों को बांध के रखा है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है उन्होंने। और इतने अच्छे से समझाया है कि आर्य समाज देश के लिए कितना ज़रूरी है, कितने अच्छे काम करता है, इसलिए हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए। और उसी बीच में हमने एक महिला प्रस्तुति दी है जिसका उद्देश्य यही था कि जो हमारे जब अंग्रेजों का ज़माना था उसमें कितने पीड़ित थे लोग और कितनी प्रताड़ित थी भारत माता कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसको मतलब कैसे उसको देश की रक्षा करें। तो आर्य समाज खड़ा हुआ और भारत माता के साथ खड़ा हुआ और उसकी रक्षा की और लोगों को जागरूक किया कि हमें आज़ादी चाहिए और उन्हें निरंतर आज़ादी के लिए लड़ते रहे। इसी कार्यक्रम में हमने कल प्रस्तुति दी थी। आर्य समाज हमेशा अपने देश के साथ खड़ा है, सिपाही बनकर, दयानंद का सिपाही बनकर। अगर वो हमारे साथ दयानंद नहीं होते तो हम आज यहाँ आपके साथ खड़े नहीं होते। तो उनका बहुत जितना धन्यवाद किया जाए जो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, विधवाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है
वो कोई नहीं कर सकता था। लाख लाख उनको प्रणाम है। मैं प्रधान उषा गुप्ता बोल रही हूँ। ये प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव हर साल होता है, साल में एक बार होता है और ये 4-5 दिन का अच्छा प्रोग्राम होता है। इसमें अंधविश्वास को दूर करने का और गुरुओं की जो सही गुरु हमें चुनना चाहिए उसके बारे में यहाँ अच्छी तरह बताया जाता है। अंधविश्वास को दूर करने का इससे अच्छा रास्ता नहीं है। महर्षि दयानंद ने कहा है वेदों की ओर लौटो, ये सबसे हमारा पुराना ग्रंथ है, चारों वेदों के बारे में बताया जाता है और यहाँ पर आकर आदमी को कोई टेंशन भी हो वो भी दूर हो जाता है, सारी समस्याओं का उपाय है। और जो देशभक्ति के बारे में भी जो हमारे समाज में बताया जाता है वो कहीं नहीं बताया जाता। देशभक्ति और समाज को उत्थान का, अंधविश्वास को दूर करने का कारण हमारे समाज में बताया जाता है और इससे बढ़िया और सुंदर रास्ता नहीं है। कोई को मानसिक परेशानी वो भी दूर हो जाती है। धन्यवाद।